शख्स होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल की होती है। वो एक दिन उसकी जो बहू होती है, उस पे उसकी बहुत ही गंदी नज़र होती है और एक दिन वो मौके को देख के अपनी वो शक्तिवर्धक गोलियाँ खा के अपनी बहू के साथ जबरन ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगता है। वो उसकी बहू चीखती है, चिल्लाती है, वो कहती है, "ससुर जी, आप मेरे साथ ये गंदी हरकत कैसे कर सकते हैं? मैं आपके रिश्ते में बहू लगती हूँ।" तो वो ये सब बात को दरकिनार करते हुए उसके साथ जबरन ज़बरदस्ती उसके साथ करने लगता है। वो चीखती चिल्लाती रहती है, अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन उसका ससुर उसकी एक नहीं सुनता है और उस पे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है और उसके साथ ज़बरदस्ती उसका बेरहमी के साथ संबंध बनाता है। और जब उसका संबंध तकरीबन 1 घंटे तक संबंध बनाने का जब वो थक जाता है, तो फिर वहीं पे लेट जाता है और उसके बाद वो उसे अब रोज़ाना जब भी उसका मन करे उसे अपने हवस का शिकार बनाया करता है और उसकी बहू कहती है, "मैं आपके बारे में सभी को बता दूँगी।" उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसके साथ वो गंदी हरकत हमेशा करता रहता है। तकरीबन उसके साथ यही संबंध वो 2 से मतलब 2-3 महीने तक करता रह गया और उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, जिसकी कल्पना शिव कुमार ने कभी जीवन में भी नहीं की। तो आप सभी कहानी के अंत तक जो बने रहे, तभी आज कहानी के अंत तक पहुँचेंगे और कहानी की सच्चाई से रूबरू हो पाएँगे। ये कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। चलिए कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय स्टोरी तक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी-अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। तो आज की कहानी जो है, वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है। वहाँ पे जो है एक रामपाल शख्स होता है, जिसका वो जो है जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल की होती है और वो अपने उसकी पत्नी होती है, उसके 2 बेटे होते हैं, जिसका नाम महेश और उमेश होता है। वो बड़ा बेटा जो महेश होता है, वो जो है वो मुंबई में काम कर किया करता था और वहीं से अपना कमाया करता था। तकरीबन 1 साल बीतने के बाद वो घर आता है तो उसके माता-पिता सोचते हैं कि अब अपनी बेटी की शादी कर दी जाए। तो उसके बाद बेटा भी इस बात के लिए सहमति करता है कि हाँ, मैं भी तैयार हूँ शादी के लिए, क्योंकि वो अभी सेटल हो चुका होता है। अब जो है उसके माता-पिता अपने रिश्तेदारों में उसके बारे में कहते हैं कि कोई अच्छी लड़की नज़र में हो तो आप मुझे बताएँ, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। उसी बीच में उसके तकरीबन 1 महीना बीतने के बाद उसके एक रिश्तेदार ने एक अच्छी लड़की का रिश्ता दिया, जिसका नाम राधा होता है। उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं लेकिन बहुत अच्छे और राधा जो होती है बहुत देखने सुंदर और सुशील होती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, फिर महेश और राधा के पिताजी जब राधा को देखते हैं तो एक ही बार में देखते रह जाते हैं और रिश्ता को पक्का कर देते हैं और उसके तकरीबन 2 महीने के बीतने के बाद राधा और महेश की धूमधाम से शादी कर दी जाती है और एक दिन उसके बाद जो है राधा को महेश जो अपने घर लेके आता है, तो एक सुहागरात की जो रस्म होती है वो अदा होती है। राधा सुहागरात के स्टेज पे महेश का इंतज़ार खड़ी होती है और तकरीबन रात के 10 बजे महेश उस कमरे में प्रवेश करता है और राधा के पास जाके बैठता है। जब वो उसका घूंघट उठाता है तो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह जाता है, क्योंकि कहता है कि मैंने तुम जैसी आज तक खूबसूरत लड़की देखी नहीं। वो राधा भी बहुत अच्छी होती है। फिर दोनों मीठी-मीठी, प्यारी-प्यारी बातें करते हैं, एक-दूसरे से बातें करते हैं और फिर सुहागरात का जो रस्म होता है उसे अदा करते हैं, अपना सम्मान बनाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। राधा भी अब अपने नए परिवार में घुल-मिल गई थी, अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपनापन बना के रखती थी, सबका ख्याल रखती थी। इसी तरह समय बीतता गया, तकरीबन 2 महीने बीतने के बाद अब जो है महेश का छुट्टी का टाइम खत्म हो जाता है, तो उसके वहाँ ऑफ़िस से कॉल आता है कि अब तुम यहाँ आ जाओ। महेश अपना बैग वूग पैक करके अपनी पत्नी से कह के वो वापस मुंबई चला जाता है काम करने के लिए। और इधर जो महेश के पिता जो होते हैं, उनका जो कुछ काम-धंधा होता है, उनका जो छोटा बेटा है, उसी में काम-धंधा में हाथ बटाया करता था, वही गोरखपुर में, अ, प्रतापगढ़ में। तो वहाँ पे सारा कुछ अच्छे से चल रहा होता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है और एक दिन की बात होती है कि अब जो है उसके बेटे के जाने के बाद, मुंबई जाने के बाद, महेश के जाने के बाद उसके माँ माँ जो है अपनी बेटी को प्रताड़ित करना चालू करती है, मारना-पीटना चालू करती है और अपने उससे कहती है कि तुम अपने माता-पिता से 5 लाख रुपए और एक गाड़ी माँगो। ये बात सुन के राधा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कहा कि मेरे पिता की ये स्थिति नहीं है कि वो आपको इतनी मोटी रकम दे सके। उन्हें जो भी देना था वो शादी के समय दे चुके हैं, अब उनके पास उतनी की नहीं है पैसे कि वो आप सभी को दे सकें।
लेकिन उसकी माँ मानने से नहीं रही और उसे मारती पीटती, ढंग से खाना पीना नहीं देता, प्रताड़ित करती। इधर जो उसका छोटा देवर जो होता है, एक दिन उसके माता पिता कहीं गए हुए रहते हैं कि बस वो अपनी भाभी पे उसकी बुरी नज़र होती है और भाभी के साथ जबरन छेड़खानी करने लगता है, भाभी के साथ गंदी गंदी हरकत करने लगता है। उसकी भाभी उसे रोकती है तो वो उसकी बात नहीं मानता है और उसके साथ जबरन उसके साथ संबंध बनाता है, बलात्कार करता है। अब जो है उसकी भाभी उस बहुत रोने-धोने लगती है और वो धमकाता अपनी भाभी को, "अगर आपने इस बारे में किसी को बताया तो मैं आपको ही मार दूँगा, आपके पति को भी मार दूँगा।" वो बेचारी घबरा जाती है, वो पहले से भी डरी सहमी हुई थी उसकी माँ के प्रताड़ित करने से और अब तो देवर प्रताड़ित करने लगा। अब जो जिसका जब भी देवर का मन करता, घर में कोई नहीं रहता, वो उसके साथ जबरन बलात्कार किया करता था। एक दिन की बात ऐसे होती है कि उसका ससुर जी है, वो उसे एक बार वो कुछ वो नहाने के लिए जा रही होती है कि वो उसे देख लेता है और उसके बाद उसकी भी नीयत उस पे खराब हो जाती है। अब एक दिन वो शक्तिवर्धक गोली खा के जब उसके सास और बेटे कहीं आस-पास में कहीं गए होते हैं कि उसका ससुर उसके साथ वो भी ज़बरदस्त जबरन उसके साथ संबंध बनाने लगता है, तो उसकी बहू कहती है, "ससुर जी आप क्या कर रहे हैं? ये मैं आपकी बहू हूँ, बेटी समान हूँ, मेरे साथ ये गंदा हरकत मत करें।" तो वो कुछ नहीं समझता है, उसके साथ जबरन संबंध बनाता है। बहुत उसके वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन वो उसकी थोड़ी-सी भी परवाह नहीं करता, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। तकरीबन 1 घंटे संबंध बनाने के बाद वो थक जाता है, तो वहीं पे लेट जाता है और उसके बाद वो जब उसका मन करे वो उसके साथ राधा के साथ गंदी हरकत को अंजाम देता, उसके साथ भरपूर नाजायज़ संबंध बनाता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और उसके प्रताड़ित करता, जब भी मन करता उसका वो बलात्कार करता। अब कभी बेटा उसके साथ बलात्कार करता, कभी ससुर बलात्कार करता। वो इन दोनों की हरकत से तंग आते हुए एक दिन चुपके-चुपाते हुए किसी से पड़ोस के ही किसी शख्स से मोबाइल चुपके से लेके और वो अपने पति का नंबर फ़ोन लगाती है, उसे सारी घटना बताती है कि यहाँ पे क्या-क्या चल रहा है, आपकी माँ मुझे प्रताड़ित कर रही है, आपके पिता, भाई मेरे साथ बलात्कार जैसे संगीन अपराध को काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ सुन के वो आग बबूला होता है, फ़ौरन वहाँ से अपने इस जॉब में से छुट्टी लेके वो घर आता है और उसके बाद यहाँ पे आता है तो अपने माता-पिता से बात करता है कि बस उसकी माँ ने बस कहानी बदल दी और उसे कह दिया कि इस तुम्हारी पत्नी बदचलन है, वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है, रिझाती है, गलत हरकत करती है। अब जो है महज़ अपनी पत्नी पर कोई मारने-पीटने लगता है, लेकिन बहुत समझाने के बाद जो है, जब पत्नी उसकी सारी बात समझाती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया, वो लोग सिर्फ़ अपनी बातों को पर्दा डालने के लिए वो मुझ पे हावी हो रहे हैं। तब महेश को भी कुछ-कुछ लगता है कि मेरी पत्नी की बातों में सच है ही है। तो फिर वो अपनी पत्नी को लेके फ़ौरन वहाँ से मुंबई चला जाता है और उसके बाद वहाँ पे रहने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी जब उसको अच्छे से समझाती है तो महेश भी समझता है, कहता है कि जब तुम्हारे साथ इतनी गलत हरकत सब हो रही थी तो तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? तब जो है कहती थी मैं क्या करती मेरे तुम्हारे परिवार वाले मुझे कहीं नहीं जाने देते थे। वो तो किस तरह से मैंने उस समय मौका मिला कि एक पड़ोस के ही से मोबाइल लेके मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो मैं तुम्हें सारी कुछ बता चुकी हूँ। नहीं तो मैं मुझे तो उन लोग तुमसे बात तक करने नहीं देते, तो मैं कैसे क्या कर पाती? तो वो महेश कहता ठीक है। उसके बाद महेश फिर अपनी पत्नी को वहाँ से लेके आता है और अपने घर के ही पास में थाना में जाके अपने माता-पिता, भाई के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाता है और धाराओं में उस पे चार्जशीट सब दायर होती है। पुलिस वाले आते हैं अपने उसके माता-पिता, उसके भाई को सबको अरेस्ट करते हैं और जेल भेज देते हैं। अब जो है उन पे धाराओं पे बहुत सारी धाराएँ लगते हैं और उन पे केस चल रहा होता है। इधर जो है महेश और उसकी पत्नी जो है अपने हँसी-खुशी से जीवन जी रहे होते हैं। तो आज की कहानी मेरा सुनाने का मकसद ना किसी को ठेस पहुँचाना, दुःख पहुँचाना, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना कि अपने जीवन में आप कोई भी कदम सोच समझ के उठाएँ। बस अपनी हवस की आग में अपने जीवन को मत बर्बाद करें। आपको रिश्ते का ध्यान रखना होगा, कौन आपकी भाभी है, कौन आपकी बहू है, सबके रिश्तों का मर्यादा का ध्यान रखना होगा। पति को भी अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए क्योंकि वही उसकी शादी के बाद वही एक सहारा होती है। तो आप सभी का इस आज के वीडियो के बारे में क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें और आप सब कहाँ से देख रहे हैं, जो कमेंट में लिखें। पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। राज दिल्ली से हैं, अमरिंदर सिंह लुधियाना से, परमार सिंह जो है लखनऊ से। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी इसी तरह मेरे वीडियो को वॉच कर अपना ढेर सारा प्यार दें। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।